जी, जैसा कि आपने कहा कि ये एक आसान हदफ होना चाहिए 162 का, और जैसा हमने पहली इनिंग में देखा कि इवन स्टीवन विकेट है, ये असद अख्तर हैं जो कि बॉलिंग का आगाज़ करेंगे। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और इनके लिए काम को इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम वक्त यहाँ पर जैसे हमने अभी तक क्रिकेट देखी है, बॉलर्स के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मदद मौजूद है, खा वो पेसर्स हों खा वो स्पिनर्स हों। लेकिन ये जो विकेट जिस पर आज हमने अब तक जो कार्रवाई देखी है, दे लुक्स दैट लुक प्रिटी कंड्यूसिव फॉर बैटिंग। तो पहली गेंद होगी, ऊंचा शॉक और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाहर। ये आनंद फानन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है, आउटरेज लगा, नई गेंद है, हार्ड गेंद है, बीट हुए और ये कामयाबी हासिल हुई है। असद को आउटरेज लगा और गेंद सीधी विकेट कीपर के क्लच में गई। प्रोफेसर नासिर ने इशारा किया कि यू आर आउट। तो इस तरह ये पहला धचका लगा है इस्लामाबाद को और चौके के बाद ये विकेट गिर चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये एक जबरदस्त आगाज है एज फार एज कराची इज कंसर्न एंड अ पुअर स्टार्ट बाय इस्लामाबाद। बिल्कुल, पिछली गेंद भी बहुत शानदार थी, अच्छी लेंथ से थोड़ी सी मूवमेंट मिली थी असद को, और ये देखें और मजीद अच्छी लेंथ, बिल्कुल भी कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, हट के थोड़ा सा खेले थे, बहुत दूर था बल्ला उनकी बॉडी से हमजा की, और शानदार कैच अफजल का। 4 रन बना के हमजा वहीद वापस, इस्लामाबाद 4 पे 1। तीखी और तेज गेंदें कर रहे हैं, इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर और गेंद कई टप्पे खाने के बाद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। ये एक भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक था, बिल्कुल मीट ऑफ द बैट और तोहफा था मैं कहूंगा। ऊंचा स्ट्रोक ऑन साइड पर बिल्कुल महफूज और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की जाने पे। काफी देर तक हवा में रहता हुआ ये स्ट्रोक 4 रन के लिए। ऊंचा स्ट्रोक है, आउट हो जाएंगे। जी हाँ, मिड ऑफ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच और ये कामयाबी असद को हासिल हुई। ये दूसरी कामयाबी है। नसीरुल्लाह ज़ाहिर है कि एक गलत स्ट्रोक खेले, इस तरह की गेंद शॉर्ट थी, इसको धकेला उन्होंने ऑफ साइड पर, टॉप एज लगा, विद ऑफ पर फील्डर तैयार थे, तो इस तरह ये दूसरा धचका लगाया। यहाँ पर देखना होगा, जरा इस पर रोशनी डालिए। ये मुझे खतरे की घंटी किसी हद तक है फॉर द बॉल। ये काफ़ी करीबी मामला लग रहा है, यहाँ पे लैंड हुआ है पाँव, और जो हमारे टीवी एम्पायर है राशिद रियाज, वो ज़रूर इस पर नज़र डालेंगे। हील का कुछ हिस्सा जो है वो लाइन से पीछे होना चाहिए। लीगल डिलीवरी है, लेकिन अब 9 रन आ चुके थे इस ओवर में ऑलरेडी। पिछला गेंद आगे गिरा हुआ था जब उन्होंने शॉट खेली थी, ये खिंचा हुआ गेंद था, ये ज़बरदस्ती शॉट बनाई और खेली और नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पे गेम अवेयरनेस और मैच्योरिटी की कमी नज़र आई है। नसीरुल्लाह 7 रन बना के वापस, इस्लामाबाद 23 पे 2। ड्राइव ऑफ साइड पर, बड़ी शानदार ड्राइव है, मेरे ख्याल में ये अब तक खेली गई जो बहुत अच्छी शॉट्स में से एक थी। आगे पड़ी और बड़े अच्छे तरीके से इसको टाइम किया और उस समय खेला जहां पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन गेंद को बाइसेक्ट किया, जो अहम बात है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। क्या एक और जबरदस्त स्ट्रोक है और ये जाएगी लॉन्ग ऑफ के बाहर 4 रन के लिए। ये Oh yes, gone, next ball. Brilliant catch. Not relying on any fielder, taking it himself, and beautifully taken by Wahaj, cotton bowled. And it's Ali Imran, the big wicket for Karachi Blues. I'd say it's a soft dismissal. It was there to be struck, but he just hit it back to the bowler. He could have hit it anywhere through the covers, delayed the shot and cut it, or in fact played it very late towards the third, but not to be 24 or 23. Ali Imran goes, Islamabad in further trouble, 54 for 3. Partnership happens. Through for 4. This is good. Waited enough and then placed it sweetly for 4. Something that Ali Imran should have attempted to do. खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। रिवर्स हवा में खेल दिया फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। एक ठप्पा और गेंद बाउंड्री लाइन के पार। हवा में गेंद फील्डर के हाथों में सीधा, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल और बड़ी विकेट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम के लिहाज से, क्योंकि रिजवान अब यहां पे एक्सेलेरेट करना चाह रहे थे। जिस विकेट की तलाश थी, आरिश अली खान ने पहली ही बॉल पर लेकर दी फेयर डिलीवरी और खेलना कहीं चाहते थे। बिल्कुल खराब टेक्निक और
समझने से कासिर हैं हम भी कि कहाँ पे खेलना चाहते थे। सेट थे रिजवान अली और एक सेट बैट्समैन से इस तरह की गलती आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। काफ़ी नाखुश होंगे अपनी इस एफर्ट से। 26 रन बनाने के बाद रिजवान अली आउट। इस्लामाबाद 74 पर 4। हवा में बॉल और एक और विकेट, एक और विकेट। इसका हमने जिक्र किया था आपसे कि दबाव में होंगे दोनों प्लेयर, वहीं पे आसान खता हुए, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और एक और आउट। यही बात कर रहे थे कि स्ट्राइक रोटेशन ज़रूरी है। बड़ी शॉट्स के लिए अभी जाना बेहतर नहीं होगा, नामुनासिब होगा, लेकिन फिर भी आउटसाइड ऑफ स्टंप, पैर कहीं भी करीब नहीं था पिच ऑफ डिलीवरी के, जिसकी वजह से ज़्यादा फासला हासिल नहीं कर पाए। और एक और बड़ा नुकसान, इस्लामाबाद की उम्मीदें अब टूट रही हैं। कराची ब्लूज पूरी तरह हावी इस मैच में। हवा में गेंद, फील्डर मौजूद है लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। शानदार प्लेसमेंट इस बार अरसल की जानिब से। बैक फुट पे खेले, कट करना चाह रहे थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था। 2 चौके हासिल किए, अच्छा ओवर बन सकता है इस्लामाबाद के लिए। फील्डर मौजूद और सीधा हाथ में खेल दिया। 9 रन आ चुके थे इस ओवर में। यही कहानी रही है इस्लामाबाद की कि रन आ रहे हैं लेकिन फिर केयरलेस शॉट्स महंगी साबित होती जा रही है। हमाद को जरूरत नहीं थी इस शॉट की। एक बार फिर अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। विद इन द लाइन आए जरूर, लेकिन बहुत ही हाफ हार्टेड शॉट खेला है। इस पेस के साथ ये कभी भी इस फील्डर के ऊपर से नहीं जा पाना था। इस्लामाबाद अब काफी मुश्किलात में है। जाना होगा हमाद को 9 रन बनाने के बाद। आरिश ने एक और विकेट, एक और कीमती विकेट अपने नाम की। इस्लामाबाद 93 पर 6। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। पहली बॉल पर बहुत ही शानदार शॉट, डीप कवर की जानिब 4 रन के लिए शायाद ने। फील्डर मौजूद है और उसको पार कर जाएगा। शयान की एक बड़ी लाजवाब शॉट। Right then, it's up in the air. How far has it gone? Enough for 6. Oh, it's in the air. Fielder, Ehsan Ali, he takes it. That's a big wicket under these conditions, under the situation. Shayan looking for a boundary. Wanted to paddle sweep it over the head of the fielder but could not quite execute it the way we would have wanted. Yeah, no worries at this end. This is not a good idea. Against a spinner, you don't have enough pace to go over the fielder on the ring at fine leg. So he will have to leave because this wasn't a smart choice. Shayan Sheikh 15 of 8 and the dangerous partnership is broken. Islamabad 122 for 7. This might be very, very close. And yes, the slow finger that is raised and it's another one down. Islamabad now in tatters. 122 for 8 as Rahman breaks through with this double wicket over. Yeah, brilliant bowling. Previous couple of deliveries were slower in pace. This one is just hurried onto the batter. Have a look at this, quicker one. It hit the pads before he could blink his eyes. That's how quick it was. Cannot really blame Musa. Goes without scoring, 122 for 8. For Quetta game to happen. Knocks him over, done, dusted. Beautifully bowled, quick, within the stumps. Just rattles them. Beautiful bowling. That's close but fine. And the batter decides to go across the line. And it is bowling straight. Humus eye hit. Absolutely dead straight. Takes the off stump. Nusratullah gone for a duck. Islamabad 126 for 9. This one is hit over covers. A beautiful stroke off the back foot. Flat batting this one. 4 runs.
And Arsal stands between Karachi and victory. So this shall decide it as the finger is raised. Kamran Halil judges him out, caught behind, and the bowler says what the fuss was all about. Raza takes the wicket. Islamabad wrapped up 135 all out, no problems with the front foot, and Karachi will go into the final round, which will be played a week after this tournament. Yeah, surely they storm into the Super 10s. Karachi Blues, they have Karachi Whites already in that tournament, and now Ghazi Gauri must be a very proud captain. They've been unbeaten in this tournament. The young lads, everyone almost performing. This big stage, they have done wonders. It wasn't easy in this game. They won the toss, batted first, scored 162 and then defended it. Ghazi Gauri, I'm sure, will be a very proud man having those youngsters around him. Only Ahsan Ali, one of the seniors, but still he played like a champion. He was making a comeback. He contributed twice in this tournament. Here's the scorecard. Islamabad region, Hamza 4, Ali 24 of 23, Nasirullah 7, Rizwan 26 of 30, and Hamad 9, Shehbaz 4, Arsal 34. None of the set batters actually went on to play a bigger innings, and that is where this innings has faltered. Even with 12 extras, they fell short by 26 runs in the end. The bowling chart for Karachi, all the bowlers chipped in with a couple of wickets each. Asad, the expensive one, the one to take the new ball, the first over. But later on, everybody bowled with control, good economy, and picking up wickets as well. So the match summary: Karachi Blues earlier, 20 overs, 161 for 4. Ahsan playing 45 runs, he scored. Ghazi 28, Taha 25, and Arsal picking up 2 wickets, with Nusratullah bowling well, just picking up 1 wicket. Islamabad in reply were bundled out for 135. Arsal 34, he was fighting a lone battle. Rizwan 26, Ali 24, and Karachi bowlers, as we mentioned, Rahman, Wahaj, Asad, all picking up 2 wickets each. In the end, winning by 26 runs.